दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ एक नई कहानी लेकर। आई होप यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलिए बिना लेट के हम लोग स्टोरी को शुरू करते हैं और देखते हैं इस स्टोरी में क्या है। मालती काम से लौटी थी, थकी मंदी। कुछ देर आराम करने का मन कर रहा था, पर उसकी ज़िंदगी में आराम नाम का शब्द नहीं था। छोटा वाला भूखा पेट प्यासा ही था। वह 2 साल हो गया था, पर अभी तक उसका दूध पीता था। मालती ने खोली को घुसते ही वह उसके पैरों से लिपट गया। उसने अपनी गोद में उठाकर खड़े खड़े ही छाती से लगा लिया। फिर बैठकर वह उसे दूध पिलाने लगी थी। मालती उसे खोली में छोड़कर चली जाती थी। अपने 2 बड़े भाइयों के साथ खोली के अंदर या बाहर खेलता रहता था। तब भाइयों के साथ खेल में मस्त रहने में ना तो उसे भूख लगती थी, ना माँ की याद आती थी। दोपहर के बाद जब मालती काम से थकी मंदी घर लौटती तो छोटे को अचानक से भूख लग जाती थी, और वह भी अपने भूख प्यास की परवाह किए बिना किसी और काम को हाथ लगाए बेटे को अपनी छाती का दूध पिलाने लगती थी। तभी मालती की बड़ी लड़की पूजा काम से लौटकर आई। पूजा सहमते कदमों में खोली के अंदर घुसी थी। माँ ने तब भी ध्यान नहीं दिया था। पूजा जैसे कोई चोरी कर रही थी। खोली के एक किनारे गई और अपने हाथ में पकड़ी पोटली को कोने में रखी अलमारी के पीछे छिपा दिया। माँ ने छोटू को अपनी छाती से अलग किया और उठने को हुई। तभी उसकी नज़र बेटी की तरफ उठी और उसे पूजा की अलमारी के पीछे थैली रखते हुए देख लिया। मालती ने सहज भाव से पूछा, क्या छिपा रही है तू वहाँ? पूजा चौंक गई और असहज आवाज़ में बोली, कुछ नहीं माँ। मालती को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, पर ना पूजा इस तरह क्यों घबराती। मालती अपनी बेटी के पास गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, क्या है, तू इतनी क्यों घबराई हुई है और यहाँ क्या छिपाया है? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। पूजा की हड़बड़ाहट और ज़्यादा तेज हो गई। वह अलमारी से सेट कर इस तरह से खड़ी हो गई कि मालती पीछे ना देख सकी। मालती ने जोर से पकड़कर उसे परे ढकेला और तेजी से अलमारी के पीछे रखी पोटली उठा ली। हड़बड़ाहट में मालती ने पोटली को खोला। पोटली का सामान अंदर से सांप की तरह फन काढ़े उसे डरा रहे थे। ब्रा, पैंटी, लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर और तेल की शीशी। मालती ने फिर अचकचाकर अपनी बेटी पूजा को गौर से देखा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी बेटी जवान तो नहीं हुई थी, पर जवानी की दहलीज पर कदम रखने के लिए बेचैन हो रही थी। मालती का दिल बेचैन हो गया। गरीबी में एक और मुसीबत। बेटी की जवानी सचमुच माँ बाप के लिए एक मुसीबत बनाकर रख जाती है, खासकर उस गरीब की बेटी जिसकी बाप जिंदा ना हो। मालती की सांसें कुछ ठीक हुई तो बेटी से पूछा, किसने दिया यह सामान तुझे? माँ की आवाज़ में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक हताशा और बेचारगी भरी हुई थी। पूजा को अपनी माँ के ऊपर तरस आ गया। वह बहुत छोटी थी और वह भी इतनी बड़ी या जवान नहीं हुई थी कि वह दुनिया की सारी तकलीफ़ों के बारे में जान सकें। फिर भी वह इतना समझ गई थी कि उसने कुछ गलत किया है, जिसके चलते माँ ने इस तरह रोना पड़ रहा था। वह भी रोने लगी और माँ के पास बैठ गई। बेटी की रुलाई पर मालती थोड़ी संभली और उसने अपने ममता भरे हाथों बेटी के सिर पे रख दिए। दोनों का दर्द एक था। दोनों ही औरतें थीं और औरतों का दुख साझा होता है। भले ही दोनों आपस में माँ बेटी थी, पर वे दोनों एक दूसरे के दर्द को न केवल वारिफ थी, बल्कि उसे महसूस कर रही थी। पूजा की सिफारिश से कुछ थमी तो उसने बताया, माँ, मैं ले नहीं रही थी, पर उसने मुझे ज़बरदस्ती दिया। किसने? मालती ने बेचैनी से पूछा। गोकुल सोसाइटी के 401 नंबर वाले साहब ने। कम्बाला ने। मालती ने हैरानी से पूछा। हाँ माँ, वह मुझे रोज़ गंदी गंदी बातें करता है। मैं कुछ नहीं बोलती तो मुझे पकड़कर चूम लेता है। पूजा जैसे अपनी सफाई दे रही थी। मालती ने गौर से पूजा को देखा। वह दुबले पतले बदन की सांवली रंग की लड़की थी, कुल जमा 13 साल की। बदन में ऐसे कोई उभार नहीं आए थे
कि किसी मर्द की नज़र उस पर पड़ जाए। हाय रे जमाना, छोटी छोटी बच्चियों भी गंदे मर्दों की नज़रों से महसूस नहीं है। पलक झपकते ही उस हैवानियत और हवस की भूख का शिकार हो जाती है। मालती को अपने दिन याद आ गए, बहुत कड़वे दिन, जब वह इतनी छोटी और भोली थी। उसके भोलेपन का फ़ायदा तो एक मर्द ने उठाया था और वह समझ नहीं पाई थी कि वह लूट रही है प्यार के नाम पर प्यार कहाँ था वह तो वासना का एक गंदा खेल था। इस खेल में मालती अपनी पूरी मासूमियत के साथ शामिल हो गई थी। नासमझ उम्र में वह ऐसा खेल था जिसमें एक मर्द उसके अधेपन बदन को लूट रहा था और वह समझ रही थी कि वह मर्द औरत का प्यार था। वह एक ऐसे मर्द द्वारा लूट रही थी जो उसकी उम्र का 2 गुना ही नहीं, बाप का उम्र से भी बड़ा था। पर औरत मर्द के रिश्ते में उम्र बेमानी हो जाती है और कभी कभी तो रिश्ते भी बदनाम हो जाते हैं। तब मालती भी अपनी बेटी की तरह दुबली पतली सांवली सी थी। आज जब वह पूजा को गौर से देखती है तो लगता है जैसे वही पूजा के रूप में खड़ी है। मालती बिल्कुल उस पर ही दूसरा रूप थी। जब वह अपनी बेटी की उम्र की थी तब उसे चौगले साहब के घर में काम करती थी। वह शादीशुदा था, 2 बच्चे का बाप, पर 1 नंबर का लम्पट। उसकी नज़रें हमेशा मालती के इर्द गिर्द नाचती रहती थी। चौगले की बीवी किसी तरह स्कूल में पढ़ाती थी, सो वह जल्दी उठकर चली जाती थी। साथ में उसके बच्चे भी चले जाते थे। बीवी और बच्चों के जाने के बाद मालती उस घर का काम करने जाती थी। चौगले तब घर में अकेला रहता था। पहले तो काफ़ी दिनों तक उसने मालती का तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और कभी कोई बात ऐसा नहीं कही जिससे लगे कि वह उसके बदन का भूखा था। शायद वह उसे बच्ची समझता था। वह काम करती रहती थी और काम खत्म होने के बाद चुपचाप घर चली जाती थी। जब तक उसने 13वीं साल में कदम रखा था तब उसके सीने का कुछ नुकीला सा उभार आने लगा था। तो अचानक एक दिन चौगले की नज़र उसके शरीर पर पड़ गई और मेलू कुंचले कपड़े में रहती थी। झाड़ू पोछा करने वाली लड़की और कैसे रह सकती है? कपड़े धोने के बाद तो वह खुद गीले हो जाती थी और तब बिना अंदरूनी कपड़ों में उसका बदन शीशे का तरह चमकने लगता था। एक मौके पर चौगले की नज़रों में एक प्यास उभर आती और उसके पास आकर पूछता था, मालती तुम तो गीली हो गई हो, भीग गई होगी, पंखे के नीचे बैठकर कपड़े सुखा लो। और वह पंखा चला देता। मालती बैठती नहीं, खड़े खड़े ही अपने कपड़े सुखाती। चौगले उसके बिल्कुल पास आकर सट कर खड़ा हो जाता और अपने बदन में उसे ढकता हुआ कहता, तुम्हारे कपड़े तो बिल्कुल पुराने हो गए हैं। जी, वह संकोच से कहती, अब तो तुम्हें कुछ और कपड़ों की ज़रूरत पड़ती होगी। मालती उसका मतलब नहीं समझती, बस उसको देखती रहती। वह एक कुटिल हंसी हंस कर कहता, संकोच मत करना, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े ला दूंगा, वह वाले भी। मालती भी समझ में नहीं आता। वह अबोध भाव से कहती, कौन से कपड़े? चौगले उसके कंधे में हाथ रख कर कहता, देखो अब तुम छोटी बच्ची नहीं रही, बड़ी और समझदार हो रही हो। जो कपड़े तुमने ऊपर से पहन रखे हैं, इनके नीचे पहनने के लिए भी तुम्हें कुछ और कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी, शायद जल्दी ही। कहते कहते उसके हाथ में उसकी गर्दन से ही मालती के सीने की तरफ बढ़ता और वह शर्म और संकोच से सिमट जाती। इतनी समझदार तो वह हो ही गई थी। चौगले की मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे उसने मालती को अपने हाथों से रंगना शुरू कर दिया। चौगले की मीठी मीठी बातों और लालच ने मालती को बहुत जल्दी फंस गई। घर में सूनापन भी चौगले की मदद कर रहा था और मालती भी छिड़ती हुई जवानी, उसकी मासूमियत और भोलेपन ने ऐसा गुल खिलाया कि मालती जवानी से पहले ही प्यार के सारे रंगों से वाकिफ हो गई थी। तब मालती की माँ उसके होने वाले बदलाव के प्रति उसे सावधान किए नहीं किया था। उस ना उसे दुनियादारी समझाई थी,
न मर्द के भेष में छिपे भेड़ियों के बारे में उसे किसी ने कुछ बताया था। भेद तब खुला जब उसके पेट में बढ़ने लगा। सबसे पहले उसकी माँ को पता चला। वह उल्टियाँ करती तो माँ का शक होता, पर इतनी छोटी सी बच्ची, माँ को अपने शक पर यकीन नहीं होता। यकीन तो तब हुआ जब उसका पेट तन कर बड़ा हो गया। माँ ने मारपीट कर पूछा, तब बड़ी मुश्किल से उसने चोंगले का नाम बताया। बड़े लोगों की करतूत सामने आई तब चोंगले ने भी उसको मदद नहीं की थी और दुत्कार कर उसे अपने घर से भगा दिया था। बाद में एक नर्सिंग होम में ले जाकर माँ ने उसकी पेट गिरवाया था। अपना बुरा समय याद करके मालती लो पड़ी। डर से उस दिन से दिल काँप उठा। क्या समय उस बेटी के साथ भी वही खिलवाड़ कर रहा था जो उसके साथ हुआ था? गरीब लड़कियों के साथ ही ऐसे क्यों होता है? वे अपना बचपन भी ठीक से नहीं बिता पाती और जवानी के तमाम कहर उनके ऊपर टूट पड़ते हैं। मालती ने अपनी बेटी पूजा को गले लगा लिया। जो कुछ उसके साथ हुआ था वह अपनी बेटी के साथ नहीं होने देगी। अपनी जवानी में तो उसने बदनामी की दाग झेला था, माँ बाप को परेशान करती थी। यह तो केवल वही उसके माँ बाप ही जानते थे कि किस तरह पेट गिरवाया था, किस तरह गांव जाकर उसकी शादी की गई थी। फिर कई साल के बाद कैसे वह अपने मर्द के साथ वापस मुंबई आई थी और अपने माँ बाप के बगल की खोली में किराए में रहने लगी थी। आज उस मर्द की दुनिया में नहीं था। 4 बच्चे उसकी और उसकी बड़ी बेटी की कमाई पर जिंदा थे। पूजा के बाद 3 बेटे हुए थे, पर तीनों अभी बहुत छोटे थे। पिछले साल तक उसकी मर्द फैक्ट्री में हुए एक हादसे में जाता था। पति की मौत के बाद ही मालती ने अपनी बेटी के घरों में काम करने के लिए भेजना शुरू कर दिया। उसे क्या पता था जो कुछ उसके साथ हुआ उसके साथ ऐसा हुआ, एक दिन उसकी बेटी के साथ भी वही होगा। ज़माना बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, उसके चेहरे और चरित्र कभी नहीं बदलते। काल चोंगला था तो आज कांबले, कल कोई और आ जाएगा। औरत के जिस्म के भोगे भेड़िए की इस दुनिया में कहाँ कमी है? अगर असली शेर और भेड़िए धीरे धीरे इस दुनिया से खत्म होते जा रहे थे, पर इंसान की शेर और भेड़िए दुगुनी ताकत के साथ पैदा होते जाते हैं। मालती के पास आमदनी का कोई और जरिया नहीं था। माँ बेटी की कमाई से 5 लोगों का पेट भरता था। क्या करे वह? पूजा का काम करवाना छुड़वा दे तो आमदनी आधी रह जाएगी। एक अकेली औरत की कमाई से किसी तरह पेट पल सकता था। मालती अच्छी तरह जानती थी कि वह अपनी बेटी की जवानी को किसी तरह भी इंसानी भेड़ियों की जबड़ों से नहीं बचा सकती थी, ना घर से ना बाहर से। फिर भी उसने पूजा को समझाते हुए कहा, बेटी अगर तू मेरी बात समझ सकती है तो तू ठीक से सुन। हम गरीब लोग हैं, हमारे जिस्म को भोगने के लिए यह अमीर लोग हमेशा खाद लगाए रहते हैं। इसके लिए वह तमाम लोग को लालच देते हैं। हम लालच में आकर फंस जाते हैं और उनको अपना बदन सौंप देते हैं। हमारी गरीबी मजबूरी है तो लालच हमारा सांप। इसकी वजह हम दुख और तकलीफ़ें उठाते हैं। हम गरीबों के पास इज्जत के नाम पे कुछ नहीं होता। अगर मैं तुम्हें काम पर ना भेजूँ तो घर पर ही रखूं तो भी खतरा नहीं टल सकता। चाल में भी तो आवारा टकोरी लड़के घूमते रहते हैं। अमीरों से मैं तुझे बचा लूँगी तो इस खोली में रहकर गली का आवारा कुत्तों से तू नहीं बच पाएगी। खतरा सब जगह है। बता तुझे दुनिया में गंदी नज़रों से बचने के लिए मैं क्या करूं? और वह जोर से रोने लगी। पूजा ने अपने आंसू को पोंछ लिया और माँ के हाथ पकड़ कर बोली, माँ तू चिंता मत करो, अब मैं किसी की बातों में नहीं आऊँगी, किसी का दिया हुआ कुछ नहीं लूँगी, केवल अपने काम से काम रखूँगी। हाँ, कल से मैं कामले के घर में काम करने नहीं जाऊँगी और कोई घर पकड़ लूँगी। देख हमारे पास कुछ नहीं है, पर समझदारी है कि हमारी तकलीफ़ों कुछ हद तक कम हो सकती है। अब तो सियानी हो रही है, मेरी बात समझ गई है। तुझे यकीन है ना अब तू इस किसी के बहकावे में नहीं आएगी? पूजा की मन ही मन में सोचा, हाँ मैं अब समझदार हो गई हूँ,
मालती अच्छी तरह जानती थी कि ये केवल दिलासा देने वाली बातें थी और पूजा भी इतनी तो जानती थी कि वो अगर जवानी की तरफ कदम बढ़ा रही है तो पता नहीं आगे क्या होगा। बरसात की पानी और लड़की की जवानी कब बहक जाए और किधर से किधर निकल जाए किसी को पता नहीं चलता। अभी पूजा छोटी है, जवानी तक आते आते न जाने कितने रास्ते उसे गुजरना पड़ेगा। ऐसे रास्तों में जहाँ बाढ़ की पानी भरा हुआ है और वह अपनी पूरी होशियारी और सावधानी के साथ भी ना जाने कब किस गड्ढे में गिर जाए। वे दोनों ही जानती थी कि जो वे सोच रही है वही सच नहीं था। जैसे वे चाह रही है उसी के मुताबिक ज़िंदगी चलती रहेगी, ऐसा भी नहीं होने वाला था। दिन बीतते रहे, मालती अपनी बेटी की तरफ होशियार थी, उसकी एक एक हरकत पर नज़र रखती। उन दोनों के बीच की बात करने का सिलसिला कम था, पर बिना बोले ही दोनों एक दूसरे की भावनाओं को जानने और समझने लगे थे। पर जैसे जैसे बेटी बड़ी हो रही थी वह और ज़्यादा समझदार होती जा रही थी। अब वह बड़े शकीले से रहने लगी थी और उसे अपनी भावनाओं को छिपाना भी आता था। इधर काफ़ी दिनों से पूजा रंग ढंग में काफ़ी बदलाव आ गया था, पर अपने बनने संवरने में ज़्यादा ध्यान देती। पर इसके साथ उसका एक अजीब गंभीरता भी आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किन्हीं विचारों में खोई रहती है। घर के काम में मन नहीं लगता था। मालती ने एक दिन पूछ लिया, बेटी मुझे डर लग रहा है, कहीं तेरे साथ कुछ हो तो नहीं रहा है? पूजा जैसे सोते हुए चौंक गई। क्या क्या नहीं तो मतलब कुछ ना कुछ तो है, उसने बेटी के सिर पर हाथ रखकर कहा। पूजा ने मुंह खोलकर ना फूटे उसके अपना सिर झुका लिया। मालती समझ गई अब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, मैं सब समझ गई हूँ। पर एक बात तू बता, तू प्यार करती है? वह तेरे साथ शादी करेगा? पूजा की आंखों में एक अनजाना सा डर तैर गया। उसने फटी आंखों में अपनी माँ को देखा। मालती उसकी आंखों में फैली डर को देखकर खुद सहम गई। उसे लगा कहीं ना कहीं कोई बड़ी गड़बड़ी है। डरते डरते मालती ने पूछा, कहीं तू पेट से तो नहीं है? पूजा ने ऐसे सिर हिलाया जैसे ज़बरदस्ती कोई पकड़ के उसके सिर हिला रहा है। अब आगे कहने के लिए क्या बचा था। मालती ने अपना माथा पीट लिया। ना वह चीख सक रही थी, ना रो सक रही थी, ना बेटी को मार सकती थी। उसकी बेबसी ऐसी थी जैसे वह किसी से कह रही नहीं थी। सो मालती नहीं चाहती थी वही हुआ। उसकी ज़िंदगी में जो हो चुका था उसी के अपनी बेटी को आगाह किया था। ध्यान रखती थी कि बेटी नरक से ना गिर जाए। बेटी ने तो उसे भरोसा दिया था कि कोई गलत कदम नहीं उठाएगी, पर जवानी की आग में वह दबाकर ही अब शायद उसके लिए नामुमकिन नहीं था। भरी हुई आवाज़ में उसने बस इतना ही पूछा कि इसका है यह पाप? पूजा ने पहले से तो नहीं बताया, जैसे ही आमतौर पर लड़कियों के साथ होता है। जवानी में किए गए पाप को वह छिपा नहीं सकती, पर अपने प्रेमी के नाम छिपाने की कोशिश ज़रूर करती है। हालांकि इसने तो वह कामयाब नहीं हो सकती। माँ बाप किसी न किसी तरीके से पूछ ही लेते हैं। पूजा ने जब उसका नाम बताया तो मालती को यकीन नहीं हुआ। उसने चीख कर पूछा, तू तो कह रही है कि कामले के यहाँ काम छोड़ देगी? माँ, मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैंने उसके यहाँ काम करना नहीं छोड़ा था। मैं उसकी मीठी मीठी और प्यारी प्यारी बातों में पूरी तरह भटक गई थी। मैं किसी और घर में काम नहीं करना चाहती थी, केवल उसी घर में जाती थी। वह मुझे खूब पैसे देता था, जो मैं तुम्हें ला के देती थी कि मैं दूसरे घर के कामों में ला रही हूँ ताकि तुम्हें शक ना हो। फिर तू सारा दिन उसके साथ रहती थी? पूजा ने हाँ में सिर हिला दिया। मेरी मर्जी हो आए। तू जवानी की आग बुझाने के लिए इतना गिर गई? अरे मेरी बात समझ जाती तो तू उसके यहाँ काम छोड़ देती, दूसरों के घर में काम करती रहती, तो शायद किसी को ऐसा मौका नहीं मिलता कि तेरे बदन का खिलवाड़ करे, तुझे लूट ले जाता। काम में मन लगा रहता है तो इस काम की तरफ लड़की का ध्यान कम जाता है। पर तू तो बड़ी सादे निकली, मुझसे ही झूठ बोल गई। पूजा अपनी माँ के पैरों में गिर गई और सिर से साहक कर रोने लगी।
माँ मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दो, एक बार बस एक बार मुझे इस पाप से बचा लो। मालती गुस्से में बोली, जाकर उसी के पास, वह कुछ न कुछ करेगा। उसको लेकर तुम डॉक्टर के पास जा और अपने पेट के पाप को गिरवा ला। माँ उसने मना कर दिया है, उसने कहा है कि वह पैसा दे देगा पर डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। समाज में उसकी इज्जत है, कहीं किसी को पता चल गया तो वह क्या होगा, इस बात का वह डरता है। वाह रे इज्जत, एक कुंवारी लड़की की इज्जत से खेलते हुए इनकी इज्जत नहीं गई। कहाँ थी उनकी इज्जत, मैं क्या करूं, कहाँ मर जाऊं, कुछ समझ नहीं आता, मालती बोली। मालती ने दूसरे और नफरत के बावजूद भी पूजा को परे नहीं किया। उस दुत्कारा नहीं, बस गले लगा लिया और रोने लगी। पूजा भी रोती जा रही थी। दोनों के दर्द को समझने वाला कोई और नहीं था। उन्हें खुद ही हालात से निपटना था और उसके नतीजों को झेलना था। मन थोड़ा शांत हुआ तो मालती उठी और कपड़े लत्ते व दूसरा जरूरी सामान समेटकर फटे पुराने बैग में भरने लगी। बेटी ने उसे हैरानी से देखा। माँ ने उसकी तरफ देखा बिना कहा, तू भी तैयार हो जा और बच्चों को भी तैयार कर ले, गाँव चलना है। यहाँ तो तेरा कुछ नहीं हो सकता, इस पाप का छुटकारा पाना है। इसके बाद गांव में रहकर ही किसी लड़की से तेरा विवाह कर देंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी? आई होप दोस्तों आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें बताइएगा कि ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी और आप लोगों को किस तरह की कहानी सुनना पसंद है। तो मिलते हैं दोस्तों नई स्टोरी में, लेते हैं आप लोगों से विदा। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा।